Hello everyone. I am Purushottam Vishwakarma and I welcome you to my channel EG English with PSB. In this video, we are going to talk about present perfect tense. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके पहले हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें, टेंस क्या होता है। टेंस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, टाइम एंड सेंस, जो हमें समय और सेंस के बारे में बताता है। सो लेट्स बिगिन। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन द वर्क इज कंप्लीटेड अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर, अदरवाइज इन नियर पास्ट। जब काम थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ हो, अभी अभी समाप्त हुआ हो, तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पूर्ण वर्तमान काल ये भी बोल सकते हैं। पूर्ण वर्तमान काल, परफेक्ट, ये वर्ड परफेक्ट लिटरली इसका मतलब ही होता है पूर्ण। तो पूर्ण वर्तमान काल, काम अभी अभी पूरा हुआ है, उस सिचुएशन को हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंग्लिश में कैसे आप पहचानेंगे? इंग्लिश में पहचानने के लिए दो चीज़ें दी जाती हैं, हैज़ या फिर हैव। यस मिलेगा या फिर ई मिलेगा। ये प्रेजेंट टेंस की पहचान है। मैक्सिमम केसेस में आपको यस और ई मिलेगा, एस या ई एस मिलेगा। यहाँ पे आपको हैज़ और हैव मिला हुआ है। हैज़ सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। आई और यू के साथ भी हम हैव का ही इस्तेमाल करेंगे। ही सी इट के साथ हैज़ का इस्तेमाल, किसी नेम के साथ हैज़ का इस्तेमाल, और जितने भी प्लूरल नाउन आएंगे या सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद V3 पूरे टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं, V3 का इस्तेमाल करते हैं। एक बार हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो उसकी बेस फॉर्म भी बोली जाती है, फर्स्ट फॉर्म। देन सेकेंड फॉर्म जिसको पास्ट फॉर्म भी हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। थर्ड फॉर्म जिसको हम परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं। जितने परफेक्ट टेंस आप पढ़ेंगे उसमें हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और साथ में फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर सिंपल सा एग्जाम्पल हम लें तो गो, गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, और गोइंग फोर्थ फॉर्म होती है। हिंदी में कैसे पहचानें कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है? ऐसे सेंटेंसेस के एंड में हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है आदि वाक्य के अंत में आते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो अपना काम पूरा कर चुका है, वह खाना पका चुकी है, पिताजी दफ्तर जा चुके हैं, उसने अपना काम पूरा कर लिया है, उसने खाना खा लिया है, पिताजी दफ्तर चले गए हैं। मतलब अभी अभी, काम अभी अभी पूरा हुआ है। इन सिचुएशंस को, ऐसी स्थितियों को, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या समझते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपको इसमें 4 पढ़ने होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव यस आर नो टाइप और इंट्रोगेटिव WS टाइप। लेकिन सिंपल सा पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं। सी हैज कम हियर टू मीट यू। सी सिंगुलर हैज लगाया गया। कम के लिए कम, केम, कम, ये थर्ड फॉर्म है। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। हियर टू मीट यू, वो यहाँ पे तुमसे मिलने आई है। सी हैज कम हियर टू मीट यू। दे हैव, दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव आ गया। संग, सिंग, सैंग, संग, फर्स्ट फॉर्म सिंग, सेकेंड सैंग, थर्ड फॉर्म संग। अ सॉन्ग, उन्होंने एक गाना गाया है या वे गाना गा चुके हैं। आई हैव टॉट सेंटेंसेस, मैं वाक्य पढ़ा चुका हूं। ऑब्वियसली आई हैव टॉट यू सेंटेंसेस।
in the very first lecture. अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर सक्सेना हैज़ बॉट अ हाउस दिस ईयर। मिस्टर सक्सेना, अब मिस्टर सक्सेना क्या है? सिंगुलर, उनके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज़। बाई का BUY, बाई का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म भी वही होती है, बाई बॉट बॉट। हैज़ बॉट अ हाउस दिस ईयर। मिस्टर सक्सेना ने इस साल एक घर खरीदा है। अब हम आते हैं रूल फॉर अफर्मेटिव पे। सब में हम दो दो एग्जाम्पल देखेंगे। अफर्मेटिव का रूल क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ और हैव, दोनों में से एक। हैज किसके साथ? सिंगुलर के साथ। हैव किसके साथ? प्लूरल के साथ। V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, अभी हमने डिस्कस कर लिया है। ऑब्जेक्ट लगा देंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वे आज घर पहुंच चुके हैं। चुके हैं, घर आ गए हैं, घर पहुंच चुके हैं। दे हैव रीच्ड होम टुडे। दे सब्जेक्ट, उसके लिए प्लूरल है तो हैव रीच्ड, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड, होम टुडे, आज घर पहुंच चुके हैं। तुम्हारे भाई ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, या है। योर ब्रदर, तुम्हारे भाई के लिए योर ब्रदर, अब सिंगुलर है योर ब्रदर। हैज़ लगाया हमने, हैज़ डन, और कंप्लीटेड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हिज होमवर्क, तुम्हारे भाई ने अपना गृह कार्य होमवर्क पूरा कर लिया है। नेगेटिव देख लेते हैं। रूल फॉर नेगेटिव। नेगेटिव के लिए हमने आपको पहले भी बताया है, जहां भी हेल्पिंग वर्ब आ गई, आर हो, वाज वर हो, हैज हैव हैड हो, विल सेल हो, या कोई मॉडल हो, कैन कुड मी माइट, उसके तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे। बाकी चीज़ें सेम होंगी। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी आते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट में आपने पढ़ा डू और डज, तो उनके तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हैज़ और हैव, उसके तुरंत बाद नॉट। नथिंग एक्सेप्शनल, कुछ खास नहीं, बस हमने क्या रखा? नॉट रखा। बाकी रूल्स वही हैं। नॉट रखा हमने बीच में, हैज़ और हैव के बाद बन गया नेगेटिव। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वे अभी दिल्ली से नहीं आए हैं। वे सब्जेक्ट हमारा क्या है? वे। अब वे के साथ हैव प्लूरल। हैव नॉट, आने के लिए कम, कम केम, कम फ्रॉम दिल्ली येट, वे अभी दिल्ली से नहीं आए हैं। अभिषेक सभी सवाल हल नहीं किया है। अभिषेक सिंगुलर, हैज लगाएंगे, उसके तुरंत बाद नॉट। सॉल्व्ड, सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड। ऑल द सम्स, सवाल के लिए सम्स हो गया। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। आई हैव नॉट लॉस्ट माई पेशेंस। वी हैव नॉट मिस्ड अ गोल्डन चांस। दे हैव नॉट सोल्ड योर कंप्यूटर। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। इट हैज़ नॉट क्लियर द फैक्ट। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं। सिंपल सा हैज़ और हैव के बाद आपको नॉट लगा देना, बन गया नेगेटिव। अब उसी में आगे बढ़ते हैं, इसी सीरीज में। रूल फॉर इंट्रोगेटिव येस आर नो टाइप। इंट्रोगेटिव येस आर नो टाइप क्या होता है? जहां आ गया येस आर नो टाइप, मतलब जिसका आंसर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। हिंदी में सबसे पहले क्या आएगा? क्या तुमने खाना खा लिया है? क्या वे अपना होमवर्क पूरा कर चुके हैं? क्या पिताजी दफ्तर जा चुके हैं? क्या उसने चोर को पकड़ लिया है? ये एग्जाम्पल्स हैं। रूल देख लेते हैं। सबसे पहले हैज़ या हैव, जो हेल्पिंग वर्ब आपकी होगी हैज़ या हैव, वो सबसे पहले। प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमने क्या देखा? डू और डज को पहले रखा। कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसको पहले रखा। इसमें क्या रखेंगे? सबसे पहले हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट। अब इसको अगर हम सिंपल सा देखें, अफर्मेटिव के लिए हमारा रूल क्या है? सब्जेक्ट हैज़ और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमको कुछ नहीं करना, ये हैज़ और हैव को सिंपली उठा करके यहाँ ले आ देना है। बाकी सब कुछ वही है, यही आपको करना है, बस हैज़ और हैव को पहले ले आए, बाकी चीज़ें सेम। क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है? सेंटेंस आपका क्या है? क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, या है। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? यू आया, यू के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हैव। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैज़। हैव यू कंप्लीटेड, ये V3 हो गया आपका योर होमवर्क। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं।
क्या वह अंग्रेजी पढ़ चुका है? हैज़ ही स्टडीड इंग्लिश? वह सिंगुलर है, उसके लिए हमने क्या लगाया? हैज़। हैज़ ही स्टडीड, पढ़ चुका है, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, थर्ड फॉर्म स्टडीड, क्या? इंग्लिश। इंग्लिश क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन देख लेते हैं, रूल फॉर इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएस टाइप। अब ये इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएस टाइप में जो आपका रूल है इंट्रोगेटिव येस और नो टाइप का, वही रूल फॉरवर्ड होगा। उसी के ठीक पहले हमको कुछ नहीं करना है, बस डब्ल्यूएच वर्ड को ऐड कर देना है। तो अगर एक आपने याद कर लिया पहला वाला रूल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट हैज आर हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट हैज आर हैव नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज आर हैव सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, उसके बाद उसी में पहले थोड़ा सा और ऐड कर देंगे WH वर्ड, और बाकी चीजें सेम, हैज आर हैव सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आपने आज क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है भाई बताओ? आज आपने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हाट हैव यू स्टडीड टुडे? ऐसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट हैव यू स्टडीड टुडे, यू विल से वी हैव स्टडीड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टुडे। अब ये व्हाट किसके लिए आया? ये क्वेश्चन वर्ड है हमारा, क्या? WS टाइप में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है हिंदी के सेंटेंसेस में। व्हाट हैव यू स्टडीड टुडे, व्हाट क्या के लिए हो गया? सब्जेक्ट हमारा यू है तो हैव लगाएंगे, व्हाट हैव यू स्टडीड टुडे। यही अगर ऐसे होता, क्या आज आपने पढ़ा है, हैव यू स्टडीड टुडे। आपने आज क्या पढ़ा है, व्हाट हैव यू स्टडीड टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वे कहाँ चले गए हैं? वे कहाँ के लिए? वे प्लूरल है, हैव। दे गॉन, जाना का गो वेंट गॉन। ये वर्ब फॉर्म आपको याद रखनी है। अगर आप वर्ब फॉर्म याद रखेंगे तो आपके लिए ट्रांसलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।